हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया हुआ है जिसमें बताया ये जा रहा है कि सीटेट को लेकर काफ़ी बड़ी खबर है। अब उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है, क्योंकि जो है कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है जिसको लेकर जो है शिक्षकों के लिए काफ़ी जो है देखा जाए काफ़ी प्रॉब्लम की बात है, या फिर जो है शिक्षकों को काफ़ी बड़ा एक झटका लगने वाला है। क्योंकि रीज़न ये है, बताया जा रहा है कि सीटेट क्वालिफाई जो अभ्यर्थी होंगे वही जो है अब टीचर बन पाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट में हो। ठीक है, तो इसको लेकर अपडेट है, हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते में सीटेट की जो परीक्षा है वो कराने का आदेश दिया जा रहा है। तो इसको लेकर इन्फॉर्मेशन है, हम लोग समझने वाले हैं कि क्या जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। साथ ही जो है सीटेट या फिर राज्य का जो टेट है वो मान्य होगा या फिर अमान्य किया जा रहा है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है इसको लेकर भी अपडेट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो है फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, साथ ही जो गवर्नमेंट के विद्यालय होते हैं, तो उसमें तो नॉर्मल है कि अगर आपका सीटेट नहीं क्वालिफाई है तो आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जहाँ पर जो है जो नॉर्मल टीचर हैं, यानी नॉर्मल व्यक्ति भी अपना टीचिंग कर रहा है, लेकिन अब जो है वो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि जब तक उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। और ये कोर्ट का जो है फाइनल जो है डिसीजन आ चुका है, जो कि बताया जा रहा है पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू, ये नियम जो है वो लागू होगा। यानी कि ये अभी से रूल नहीं फॉलो हो रहा है, जो अभी तक टीचर हैं या फिर कहीं पर भी कार्यरत हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उन पर भी ये लागू होने वाला है। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से जो है निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा जो है आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का जो है यह आदेश देश भर में तत्काल 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य जो है न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जो है तुषार राव जो है गेडला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक जो है हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश किए जाएंगे। यानी कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 4 हफ्तों के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो है प्रोसेस इसका पूरा कंप्लीट करें, यानी योजना बनाएं कि आखिर हम कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। साथ ही बताया गया कि जो है एनसीटी को जो है सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि जो है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त जो है कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर मद्देनज़र शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है 14 मई 2025 को होगी। यानी कि अब जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 14 मई को होने वाली है। अब ये देखना जो है काफ़ी मई में दिलचस्प होगा कि आखिर फाइनल डिसीजन क्या आता है। साथ ही बताया गया कि मान्यता प्राप्त जो है संस्थानों से जो है लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा, यानी जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से आपको डिग्री लेनी होगी। हाईकोर्ट ने इस जो है आदेश में जो है विशेष तौर पर कहा कि जो शिक्षक जो है दर्शकों से पढ़ा रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने जो है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया है, तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड व शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा।
इसके लिए जो है उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा या फिर डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटेट परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद ही वह अपनी सेवा को विद्यालय में जारी रख सकते हैं। यानी कि जो शिक्षक बन चुके हैं या फिर जो वो कहीं पर कार्यरत हैं, वो अपनी जो है पढ़ाई मतलब जो जॉब है वो कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उन सभी पर ये लागू होने वाला है। तो देखा जाए ये काफ़ी बड़ा झटका ही है, क्योंकि सडनली जो है ये नया रूल आ गया है कि अब सीटेट जब तक आपका वैलिड नहीं होगा तब तक तो आप ना तो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ा सकते हो और ना ही जो है आप प्राइवेट विद्यालयों में टीचिंग कर सकते हो। साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का जो है असर पड़ेगा और फाइनल जो सुनवाई होगी वो 14 मई को होने वाली है। यानी नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 14 मई को होगी। नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। कोर्ट ने कहा कि एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करे। यानी जो है ये देखा जाए तो 1 महीने का टाइम मिल रहा है। 1 महीने के अंदर जो है परीक्षा यानी देश भर में जो परीक्षा का आयोजन है वो कैसे किया जाएगा इसकी तैयारी करनी है। सेवा जो है सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या जो है समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य है। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकती। यानी अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हो तो बाहर भी किए जाओगे। तो ये काफ़ी देखा जाए एक सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ा एक झटका ही है और ये जनहित याचिका पर आदेश दिया गया है। यानी कि जो है ये मामला जनहित याचिका के द्वारा किसी ने कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है और उस पर ये सुनवाई हुई है। इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता जो है खगेश विझा और अधिवक्ता शिखा जो है शर्मा जो है बघा ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में जो है संशोधन किया है, मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ़ कर दी जा रही है यदि उस शिक्षा की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। जनहित याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटेट का परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे। यानी कि जनहित याचिका दायर हुई थी और उस पर ये सुनवाई हुई है फाइनली और ये एक फाइनल डिसीजन जो है वो दिया गया है। तो देखा जाए फ्रेंड्स तो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि फाइनली अब जो शिक्षक कार्यरत थे या फिर पहले से वो जॉब कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने टेट के द्वारा जो है क्वालिफाई किया होगा और उन्होंने जो उनके स्टेट में वैकेंसी आई होंगी और उन्होंने अप्लाई किया होगा, उनका सिलेक्शन हुआ होगा। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो टेट के माध्यम से जो है जॉब कर रहे होंगे, उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, लेकिन अब वो वैलिड नहीं रहेगा। अब उनको सीटेट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके जो है उनकी जॉब सुरक्षित हो पाएगी। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं जो बीएड कर रहे हैं या फिर सीटेट कर रहे हैं क्वालिफाई या फिर क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाके वो प्राइवेट विद्यालय में या फिर गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती हैं तभी जाके उसमें वो अप्लाई कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट में अगर आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते थे तब तो आपको सीटेट पहले से ही था कि क्वालिफाई करना ही होगा, बट अपने स्टेट के लिए आपको टेट क्वालिफाई करना होता था, ठीक है, तभी जाके आप अप्लाई कर पाते थे और सीटेट भी अगर क्वालिफाई है तो भी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब इस रूल जो ये लागू हो रहा है और जो कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, अब इसको जो है ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो सीटेट सभी के लिए अनिवार्य हो चुका है। चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है। तो देखा जाए ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन फाइनल सुनवाई अब जो है मई में होने वाली है। अब मई में क्या डिसीजन आएगा आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। देखिए टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती है। बाकी सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, फ्री में सारी क्लासेस मिल रही हैं, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों की क्लासेस जो है मिल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है शिक्षा मित्रों को लेकर क्या अपडेट है, तो शिक्षा मित्रों से रिलेटेड अपडेट यही है कि शिक्षा मंत्री ने क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। रीज़न ये है, शिक्षा मंत्री जी का कहना ये है कि जब शिक्षा मित्रों की ज्वाइनिंग हुई थी तो मात्र 3500 रुपये से हुई थी,
उसके बाद इन लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की गई और अब 10,000 हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा जो इन लोगों की सैलरी है वो इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। तो शिक्षा मित्रों को जो मानदेय था वो नहीं अब बढ़ाया जा रहा है। अब इसको लेकर क्या आगे प्रोसेस होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।